नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह सिंह राशि के जातकों के लिए है। मार्च 2022 का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से निकलेगा, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उनके भविष्य फल के बारे में है। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो केतु की वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में चलायमान है। यहां पर शनि, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध मकर राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है। सूर्य और गुरु सप्तमेश भाव में है। राहु की स्थिति यहां पर वृषभ राशिगत दशम भाव में भाग्य स्थान में यह चलायमान है। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए जो 1 से 7 मार्च का समय है, उस समय अवधि में जातक अपने परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएगा। यहां पर इस समय अवधि में ऐसा कहा जाता है कि यह सप्ताह जातक के लिए शांतिदायक चलेगा। इसके साथ ही धीरे धीरे जातक अपने कामकाज की तरफ भी पूर्ण ध्यान दे पाएगा। मध्यम चरण की यहां पर बात की जाए तो यह मध्यम चरण जातक को कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं दे सकता है, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा वहां पर दुख कारक माना गया है। यहां पर सिंह राशि वाले जातक पारिवारिक उलझने या फिर कलह का वातावरण हो तो उस समय वह शांत रहे, बीच में ना बोले, वरना ऐसा भी कहा जाता है कि बड़ी बताई का ठीकरा फोड़ना तो वह शुभ कारक नहीं रहता। अंतिम चरण की बात की जाए तो पुनः स्थितियों में सुधार आएगा। पारिवारिक स्थितियां या परिवार वापस पटरी पर दौड़ेगा। संबंधों में कहीं ना कहीं मधुरता जातक की आएगी। यहां पर द्वितीय चरण में यदि हम 8 से 15 मार्च के मध्य यदि इस सप्ताह की बात की जाए तो आरंभ जातक के लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। यहां पर जातक को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यह जो समय है जातक कम मेहनत के द्वारा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। इस समय अवधि में ऐसा कहा जाता है कि यह सप्ताह जातक के लिए धन प्रदायक है। जातक को कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम के जरिए बनेंगे। जातक के पास में इस समय अवधि में धन आएगा। यहां पर सूर्य सप्तमेश जाने के कारण जातक के पारिवारिक मधुरता भी आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। इसके साथ ही यहां पर जातक के जो भी राजकीय कार्य हैं या फिर राजकीय क्षेत्र में जातक को परेशानी आ रही है तो वह भी इस समय अवधि में दूर होगी। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो अंतिम चरण है वहां पर जातक व्यर्थ कहीं ना कहीं अपने धन को खर्च कर सकता है। इसके साथ ही यह चरण जातक के मन को अशांत भी रख सकता है। तृतीय सप्ताह की बात की जाए 16 से 23 मार्च का समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। शुरुआती चरण में जातक अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं बाहर ट्रिप कर सकता है। घूमने का अवसर मिलेगा। लोगों के साथ में जातक अपने समय को व्यतीत करेगा। इस समय अवधि में जातक के कोई पुराने मित्र भी आ सकते हैं। उनके साथ में भी जातक की यात्रा के योग बनेंगे। इस समय अवधि में जातक अपने मनोरंजन में पूरी तरीके से आनंदित रहेगा। इस समय जातक के कोई ना कोई, जिसे ये कहते हैं कि यदि कोई पुरानी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर होगी। सामाजिक स्तर भी जातक का अच्छा होगा। 23 और 22 मार्च में जातक विशेष तौर से संभल कर निर्णय ले। यह समय जातक के लिए पूर्ण तरीके से कलहकारी हो सकता है। जातक इस समय अवधि में अपने आप को एकांकी महसूस कर सकता है। जोखिम भरे निर्णय इस समय अवधि में ना लें, क्योंकि जातक के लिए कोई ना कोई कोर्ट केस या फिर परेशानी का कारण बन सकता है। इसके बाद यदि अंतिम चरण या अंतिम सप्ताह की बात की जाए जो 24 से 31 मार्च का है, वह सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम योग कारक है। इस समय अवधि में जातक के लिए ऐसा कहा जाता है कि जातक इस समय अवधि में कोई भी नए कार्य की शुरुआत करेगा। यहां पर नए कार्य की शुरुआत जातक को लाभ की प्राप्ति के योग के साथ साथ ही व्यापारिक जो समस्याएं चल रही हैं वह भी जातक की दूर होगी। जो भी जातक इस समय अवधि में नए कार्य की शुरुआत करेगा वहां पर जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह अंतिम सप्ताह बहुत ही उपयोगी है। जातक इस समय में साझेदारी कर सकता है या कोई व्यक्ति जातक के सहयोग क्षेत्र में आ सकता है जिससे जातक को लाभ की प्राप्ति हो। यहां पर इस समय अवधि के अंतिम चरण में जातक कहीं ना कहीं थोड़ा शारीरिक समस्याओं से ग्रसित रह सकता है।
जातक का सिर दर्द कर सकता है। बाकी यदि ओवरऑल देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए 1 तारीख से 15 तारीख का समय पारिवारिक समस्या के साथ धन प्रतिष्ठा भरा रह सकता है। और अंतिम चरण जिसे ये कहते हैं 16 से 31 मार्च का जो समय है, यदि उसकी चर्चा की जाए तो वहां जातक के नए कार्य की शुरुआत होगी। कलह का वातावरण उस समय अवधि में हो सकता है। जोखिम भरे निर्णय उस समय में जातक को नहीं लेने हैं। सोच विचार के ही जातक को बोलना है, क्योंकि जातक की बोली कहीं ना कहीं इस समय अवधि में नुकसानकारक साबित हो सकती है। जातक सोच विचार कर निर्णय लेकर ही जातक अपने संवादों को कहे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस समय अवधि में जो भी आपके सवाल हैं ज्योतिष के संबंधित, वह आप पूछ सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्ण।